बस के जो ड्राइवर हैं, जो इस घटना के रियल हीरो हैं, जिन्होंने कई सारे लोगों की जान बचाई है, सलीम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सीधे उनके पास चलते हैं। सलीम साहब, आपको जितना याद है, क्योंकि आप खुद घायल हुए थे, उसके हिसाब से क्या हुआ था, कैसे इस पूरे वाकये की शुरुआत हुई, कैसे आतंकवादियों ने हमला किया, किस गाड़ी? आपको जितना याद है, क्योंकि आप खुद घायल हुए थे, उसके हिसाब से क्या हुआ था, कैसे इस पूरे वाकये की शुरुआत हुई, कैसे आतंकवादियों ने हमला किया, किस गाड़ी पे थे वो, कितने बजे का वक्त था? देखो, अंधेरे का वक्त था, करीबन 8:15 बज रहे थे। 4 बजे तो मैं श्रीनगर से निकल गया था, अपन गाड़ी पंचर होने की वजह से मैं काफी लेट हो गया था। 8:15 बजे का टाइम था जब मैं आया अनंतनाग में। 2 किलोमीटर बाकी था अनंतनाग। उस जगह पे उन्होंने अंधेरे में फायरिंग चालू कर दी राइट साइड से। वो पता ही नहीं चला कितने थे, 3 थे क्या 4 थे, पर उन्होंने फायरिंग इतनी स्पीड थी उनकी, क्या 2 से 3 मिनट में बहुत सारी फायरिंग की उन लोग ने। पूरे गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, सब चिल्ला रहे थे गाड़ी रुकाओ, गाड़ी रुकाओ। जो मेरे साथ बैठे थे कैबिन में, बोले गाड़ी भगा भगा। मैं थोड़ा आलस हो गया और वैसी गाड़ी भगाया। और जो ओनर के लड़के बैठे थे उनको गोलियां 2 टच होकर निकल गई और तीसरी खंडे में लग गई उनके। ऐसा है। नहीं, आप कल कहाँ से लौट रहे थे? अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। हमारी जो जानकारी है कि कल आपने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, वापस उतरे और फिर वापस लौटने लगे। आप कह रहे हैं आप श्रीनगर से चले। आप कल कहाँ से चले थे सुबह और कहाँ की तरफ निकले? हम पहले 8 तारीख को बाबा बर्फानी के दर्शन किए। उसके बाद आके हम लोग श्रीनगर नाइट रुके। दूसरे दिन श्रीनगर घूमे और घूम के साइट सीइंग करके मिनिमम हम 4 बजे निकल गए थे। पर थोड़ी दूरी पे गए तो हमारा पंचर हो गया, तो उसमें 2-3 घंटा निकल गया हमारा। इसकी वजह से हम लेट हो गए। और हमारे साथ जो 3-4 गाड़ियां चल रही थी निकल गई थी आगे। तो आपके साथ जो 3-4 गाड़ियां थी, क्या उनके पास सिक्योरिटी थी या सिक्योरिटी की वैन आगे पीछे चल रही थी? लोग ये कह रहे हैं कि आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अमरनाथ श्राइन बोर्ड में नहीं कराया था। क्या ये सच है? देखो, पहले हम लोग जम्मू कैंप में गए ना, रजिस्ट्रेशन बिना एंट्री होती नहीं है उधर। हमने रजिस्ट्रेशन कराया, मिलिट्री के साथ गए और मिलिट्री के साथ ही बालताल तक गए। बालताल में दर्शन करे, उसके बाद रिटर्न हुए हम। मिलिट्री के साथ ही गए और उधर भी बिना रजिस्ट्रेशन बिना उधर दर्शन होते ही नहीं है, ऐसा है। और रजिस्ट्रेशन बिना इधर जम्मू में भी कैंप में लेते नहीं है। और जम्मू कैंप में गाड़ी गई है, बोर्ड लगा है, बालताल का बोर्ड लगा है। जो ऑफिसर छोड़ने आते हैं, मिलिट्री के ऑफिसर, उनका नाम लिखा गया है, उनका नंबर लिखा गया है। गाड़ी के शीशे पे लगे है बोर्ड, 3 बोर्ड लगे हैं। बालताल का बोर्ड लगा है, जो छोड़ने आते हैं साहब, उनका भी नाम लिखा है, नंबर लिखा है। गाड़ी के ऊपर देखो अब स्टिकर लगे हुए हैं। पर क्या कल कोई सुरक्षा आपके साथ नहीं थी? हमको जो जनरल नॉलेज है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, जनरल नॉलेज ये है कि गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ जो है सिक्योरिटी चलती है। गाड़ी को कॉन्वॉय में चलाना होता है। क्या आप उस कॉन्वॉय को छोड़ गए थे या आप उस कॉन्वॉय से अलग हो गए थे क्योंकि आपकी गाड़ी पंचर हो गई थी? हम पंचर हो गई थी, इसके लिए हम अलग हो गए थे, ऐसा है। तो कितनी गाड़ियां आप श्रीनगर से चले थे? कितनी गाड़ियां साथ चली थी आपकी? तो खड़ी हुई थी, 3-4 गाड़ियां साथ में थी और छोटी गाड़ियां अलग चल रही थी रास्ते पे। तो आप परसों रात में यानी श्रीनगर रुके थे और कल आपने श्रीनगर घूमा, बाबा बर्फानी के दर्शन अब 8 तारीख को कराए, ये मैं सच समझ रहा हूं? हाँ, सही है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि श्रीनगर से आपने कौन सा रास्ता लिया और आप कहां की तरफ जा रहे थे? जो साइट सीइंग की आपने श्रीनगर की, तो फिर आप इस तरफ कैसे पहुंचे? कौन सा रूट लिया? कहां आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे? हम वैष्णो देवी हम वैष्णो देवी जा रहे थे। आप वैष्णो देवी जा रहे थे? तो वैष्णो देवी के लिए आपने कौन सा रास्ता लिया था? मैं ये जानना चाहता हूँ। श्रीनगर से कौन सा रास्ता लिया था? और फिर क्योंकि वैष्णो देवी जम्मू से नजदीक है। श्रीनगर से अनंतनाग होते हुए जाते हैं, जवाहर टनल होते हुए। अच्छा, जवाहर टनल होते हुए। अरे, जब बालताल से निकलेंगे तो पहले श्रीनगर आएगा जी।
हाँ, जवाहर टनल होते हुए फिर श्रीनगर के बाद जवाहर टनल आएगा, उसके बाद उधमपुर आएगा, और उधमपुर के बाद जम्मू कटरा आएगा, ऐसा है। और कटरा के दर्शन करते हुए फिर जम्मू होते हुए लखनपुर बॉर्डर होते हम कुल्लू मनाली शिमला जाने वाले थे। अखा रूट प्रोग्राम बना है, बाकायदा हमने सब बनाया है, जब तो हमारे दर्शन हुए बाबा बर्फानी के। नहीं, वो ठीक है, बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद जब आप वापस लौटे श्रीनगर की तरफ, जब आप वापस लौटे तो क्या आपके साथ पुलिस सिक्योरिटी थी 8 तारीख को, या आप बिना सिक्योरिटी के आए थे? नहीं, सिक्योरिटी चल रही थी आगे पीछे, पर हम लोग नाइट रुक गए थे श्रीनगर में। अच्छा, आप लोग नाइट? और श्रीनगर से जब हम पार्किंग में से निकले तब हमारे साथ ऑलरेडी 3-4 गाड़ी साथ में ही चल रही थी। श्रीनगर नाइट रुके थे हम लोग। अभी मीनाक्षी देसाई जी जो कि वलसाड जिले की रहने वाली है, उन्हें हमें बताया कि नहीं उस वक्त तो पूरा दिन हो रहा था, रात नहीं हुई थी, अंधेरा नहीं हुआ था। तो क्या उनका गलत अप्रोक्सीमेशन था, दिन हो रहा था उसके बारे में, और आप कह रहे हैं रात हो रही थी, उस वक्त 8 बजे की बात है? हम 4 बजे निकले थे श्रीनगर से। अच्छा, साइट सीइंग करके। अच्छा, मीनाक्षी देसाई जी, आप 4 बजे निकले थे, तो आपको क्या उस जगह तक पहुंचने के लिए, आपने कहा 2 से 3 घंटे पंचर बनाने में लगे, तो आप लगभग 8 बजे अंधेरे में उस इलाके में पहुंचे या आप उजाले में थे? मीनाक्षी देसाई जी कह रही हैं कि आप उजाले में थे उस वक्त। हाँ, सर 4 बजे निकले थे, लेकिन करीबन 1-8 किलोमीटर से दूरी से ये दुर्घटना मतलब पंचर हो गया था, और उसके बाद उसको 2-3 घंटा मतलब 2-2.5 घंटा तक हो गया था उसको पंचर बनाने में। उसके बाद हम तुरंत निकले, मतलब उस टाइम पे जब हम निकले ना तब थोड़ा उजाला तो था ही था। नहीं, जब आपके साथ गोलीबारी हुई, क्योंकि ये जब हुआ ना, फायरिंग हुआ ना, तब तक तो सर, जब फायरिंग हुआ तब बताइए। हाँ सर, बोलिए। फायरिंग राइट साइड से हुआ था सर। नहीं, राइट साइड से हुआ, पर जब फायरिंग हुआ तब अंधेरा था या उजाला? हेलो, नहीं सर, वो कुछ ध्यान में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे भी फायरिंग हुआ ना, सब लोग घबरा गए थे, धड़ाधड़ एकदम चालू हो गया था, वो गुब्बारे जैसे मतलब अंदर से अंगारे फूट रहे थे, तो उसमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा, क्योंकि सब लोग का ध्यान एक ही था कि जो गोली छूट रही है और सबको लग रही है, एक तरफ खून बह रहा था, तो किसी को इतना ध्यान नहीं रहा खिड़की के बाद, और थोड़ा बहुत तो अंधेरा हो ही गया था, और सब लोग काफी डर गए थे। और मेरे सामने दो लेडी तो ऐसे ही मतलब ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई थी। ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई थी। सलीम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मनीषा जी कह रही हैं वो कंफ्यूज्ड हैं इसके बारे में कि अंधेरा था या उजाला था, एग्जैक्टली आपने टायर का पंचर कहाँ जुड़ाया था, और कैसे ये पूरा का पूरा जो हादसा हुआ उसके दौरान क्या क्या हुआ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तफसील से बताएं, क्योंकि वक्त बहुत मैटर करता है कि किस वक्त आप लोगों पर फायरिंग हुई, किस तरफ से फायरिंग हुई, कितने लोग थे, और मेरे ख्याल से ये बातें आगे निकलेंगी और लोग जानना चाहेंगे, देश आपसे जानना चाहेगा, क्योंकि आपने जो बहादुरी का काम किया है वो शायद अपने आप में एक मिसाल है। सलीम जी। देखिए सर, हम 4 बजे तो ऑलरेडी श्रीनगर छोड़ दिए थे बाईपास से, बड़ी गाड़ी अंदर जाती नहीं, छोटी गाड़ी में इन लोग गए थे। जब छोटी गाड़ी आई 4 बजे हम लोग निकल गए थे, पर पंचर गिरा तो हमारा 2.5 से 3 घंटा आराम से उधर निकल गया, लेट हो गए थे उधर ही, और हमारे को आनंद नाग आते हुए 8 से 8:15 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। ऐसा है, अंधेरे में ही फायरिंग हुआ है, इसके लिए लोग दिख नहीं पाए कितने थे, और राइट साइड से ही किया उन्होंने, ऐसा है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने बहुत बहादुरी का परिचय दिया कि आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय दिया, और प्रेजेंस ऑफ माइंड के बाद जो है आप गाड़ी को लगातार चलाते रहे। उस वक्त आपके दिमाग में क्या इंस्टिंक्ट आया, क्या समझ आया, क्योंकि हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से आप भी घायल हुए थे, आप भी दर्द में थे, आपको भी चोट लगी थी। देखो, जो पहले जो शुरुआत में उन्होंने आगे वाले बड़े कांच पे मारे ना, उसके कांच सीधे गिरे हम पे थोड़े बहुत, बराबर, उससे तो थोड़ा बहुत निकला ब्लड, पर उस टाइम में तो जान बचानी थी सबकी और सबका सोचना था, इसके लिए मैं चलता ही रहा गाड़ी लेके जब तक मेरे को मिलिट्री नहीं मिली। दूसरे 2-3 बंदे जो मिलिट्री के मिले रास्ते में खड़े हुए थे, पर मैंने उनके पास खड़ा नहीं किया, क्योंकि वो बोला 2-3 दिन क्या करेंगे, और जगह जगह पे 3-4-5 किलोमीटर में कैंप लगे रहते हैं मिलिट्री के बड़े बड़े, वो हिसाब से मैं चलते रहा, और मेरे को 2-2.5 किलोमीटर में कैंप मिल गया।
तो आप कितने मिनट में उस मिलिट्री कैंप तक पहुंच गए होंगे? 4-5 मिनट में, उससे ज्यादा नहीं? हाँ, बस उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने स्पीड गाड़ी की और बढ़ा दी थी। ऑलरेडी मैं 50-60 की स्पीड में चल रहा था, फिर तो मैं 70-80 की स्पीड मैंने बढ़ा दी थी गाड़ी की। तो मुझे ये बताइए सलीम जी कि जब आप मिलिट्री कैंप पहुंचे तो उनका क्या रिएक्शन था? लोग क्या कर रहे थे बस के अंदर, और आपने कैसे कोप अप किया आपने उस दर्द के साथ? क्या आपको सीधे वहां से अस्पताल ले जाया गया? वो लोग इतने चिल्ला रहे थे, पीछे से रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, बस रुकाओ, बस रुकाओ, बस रुकाओ। पर मैंने और मेरे साथ जो 2-3 थे गाड़ी कैबिन में बैठे हुए, उन लोग ने बोला नहीं, खड़ी नहीं कर, जाने दे, और मैंने भी जाने ही दिया गाड़ी, क्योंकि जो मेरे बगल में बैठे थे उनको भी 2 गोली टच होकर निकली और तीसरी गोली उनके कंधे में लग चुकी थी ऐसा। और बाद में एक गोली मेरे कंडक्टर जो था, हमारा साइड बताने वाला, उसको लगी एक गोली ऐसा। आप झुक गए थे, हमको जो जानकारी मिली आप झुक गए थे। तो आप जब झुके और फिर आपने गाड़ी पर पूरा कंट्रोल कैसे रखा? क्योंकि बस जो है तो बड़ा हेवी कंट्रोल व्हीकल होता है। हाँ, हेवी कंट्रोल रहता है, पर हमारा जो कैबिन बनाया उस टाइप का बनाया रहता है कि थोड़ा झुक जाओ ना तो भी गाड़ी चल सकती है जजमेंट से। अच्छा। इतने साल से चला रहे, 2000 से बस चला रहा हूँ, तो जजमेंट तो रहता ही ना हमको। बिल्कुल सलीम जी, आपके जजमेंट ने ही कई सारे लोगों की जान बचाई है। लेकिन मैं फिर थोड़ा तफसील से जानना चाहूंगा, 1 मिनट, अगर आप 2 मिनट मुझे दे सकते हैं तो आप आखिरी सवाल मेरा सुन लीजिए कि आपके दिमाग में उस वक्त क्या आया जब गोलियां चलने लगी, और आपको वो इंस्टिंक्ट में क्या रिएक्शन आया? मेरे को बस एक ही रिएक्शन है कि अपनों को मिलिट्री मिल जाए तो अपनी जान बच जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की। मीनाक्षी देसाई जी